फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट 2023 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि कैसे मैंने अपना एचटेट टीजीटी इंग्लिश जो है वो क्वालिफाई किया था, उसके लिए मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, मैंने कैसे सेल्फ स्टडी करते हुए घर पर रहकर और 1 मंथ के अंदर मैंने प्रिपरेशन की थी। मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी 1 मंथ में हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए पहले भी तैयारी की हुई थी, ठीक है। तो बट पहले जब मैंने एग्जाम दिया था तब मैं 2 मार्क्स से रह गई थी, मेरे 88 मार्क्स थे। लेकिन बाद में जब मैंने क्वालिफाई किया, सेकेंड टाइम में मेरा जो इंग्लिश से एचटेट है वो क्वालिफाई हो गया था। तो अब सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर मान लो आप पीआरटी दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तो आपको कौन सी बुक्स रीड कर लेनी है, चाहे फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मैंने तो अपना जो एग्जाम है वो इंग्लिश से क्वालिफाई किया है, तो मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि मैंने इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स रीड की थी। आपको कौन सी बुक्स रीड करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, ग्रेजुएशन की बुक पढ़नी है, या क्या मतलब कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मुझे तो ना इस बार जब मैंने अपना एचटेट जो 2022 में क्वालिफाई किया था, तो 1 मंथ का टाइम भी नहीं मिला था। मेरे पास 15 to 20 डेज का टाइम मेरे पास में था जब मैंने एचटेट की तैयारी की। बट पहले भी मैंने की हुई थी तैयारी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो किसी रीजंस की वजह से मेरे 2 मार्क्स से मेरा एग्जाम रह गया था, लेकिन बाद में मैंने प्रिपरेशन की तो मेरा आसानी से जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो गया था। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पास में कम टाइम था, मैंने सीटी का एग्जाम भी दिया था, एंड देन उसके लिए मैं ज्यादा अवेयर थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे तो जो चांसेस है ना वो सीटी में ही हो सकते हैं, टीचिंग तो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि टीचिंग की तरफ कभी मेरा ध्यान गया ही नहीं। लेकिन अब जब मैं यूट्यूब पर टीच करती हूँ और आप सबको पढ़ाती हूँ, मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ, सीटेट क्वालिफाई हुआ, एचटेट क्वालिफाई हुआ, साथ सीईटी भी क्वालिफाई हुआ, तो जितने भी एग्जाम क्वालिफाई हुए, तो उसके बाद मुझे लगने लगा, मतलब जैसे मेरा ये टीचिंग का एग्जाम क्वालिफाई हुआ, तब मुझे लगने लगा कि शायद मैं टीचिंग के लिए ही बनी हूँ, ठीक है। तो मतलब ऐसे अपने आप रास्ते बनते जाते हैं जब आप मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा मेहनत की थी, मैं ही पढ़ी थी, फिर आप सोचेंगे कि ये तो बहुत मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातों को बता रही है, तो ऐसा नहीं है। मतलब आपको ना एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है कि आप हर किसी का ना अपना अपना पैटर्न होता है। अब आप हैं कि आप किसी सब्जेक्ट को मान लो आसानी से कर पाते हो और मैं ना कर पाती हूँ, मुझे उस टॉपिक को पढ़ने में मान लो 2 दिन लगते हो और आप उसे 1 दिन में कर देते हो, तो सबका ना अपना अलग अलग पैटर्न होता है। ये नहीं है कि मैंने अगर मान लो 1 महीने में क्लियर किया, 2 महीने में क्लियर किया है, उसके पीछे मेरी कहीं ना कहीं की हुई मेहनत है। मान लो अगर मैंने सीईटी की प्रिपरेशन की थी उस समय में, तो मैंने वहां पर मैथ्स किया, रीजनिंग की, हरियाणा जीके किया, तो ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने वहां से किए थे, जो मेरे हेल्प किस में किए, एचटेट में हेल्प किए। अब आपको वो अलग से करने पड़ेंगे अगर आप सिर्फ एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मान लो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं की हुई तैयारी आपके आगे के एग्जाम्स में जरूर काम आती है। अब आप एचटेट की तैयारी करेंगे, अब बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि अब तो हरियाणा में वैकेंसी ही नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है, आपको उनसे डीमोटिवेट नहीं होना है। आगे आने वाले समय में आपको चांसेस दिख सकते हैं वैकेंसीज के। इसके साथ साथ जो आपकी तैयारी है, जो आपने एचटेट के टाइम पर जो आप तैयारी करेंगे, मान लो आप सेंटर में कोई एग्जाम देते हैं, सीटेट देते हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी आप बीएड कर रहे हैं, सेकंड ईयर में है, तो आपको तो जरूर देना पड़ेगा आगे एग्जाम, सीटेट भी देना पड़ेगा, तो वहां पर वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हेल्प कर सकते हैं। यहां से आपके जो एक तरीके का बेस है ना वो बन जाएगा। अब मान लो यहाँ के लिए आप सीडीपी पढ़ेंगे, तो आपको आसानी से सीटेट में सीडीपी समझ में आने लगेगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे मैथ्स रीजनिंग करते हैं, आप अदर कोई स्टेट का एग्जाम, सेंटर का एग्जाम देते हैं, स्टेट का एग्जाम देते हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हैं, तो वहां पर ये सब्जेक्ट आपके हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैंने कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, कौन सी बुक्स पढ़ी थी। अभी हाल फिलहाल में तो मेरे पास बुक्स नहीं पढ़ी है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूं कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारे मतलब जैसे आस पड़ोस में आपको बच्चे मिल जाते हैं जिनके पास, जो कोई 10th में होता है, कोई 8th में होता है, कोई 9th में होता है, कोई 6th में होता है, तो मैंने उन सभी जो भी मुझे मिली बुक्स वो सारी कलेक्ट की थी और वो सारी रीड की थी। जितने भी टॉपिक थे वहां पर, जैसे इंग्लिश की बुक है 6th क्लास की, 7th की, 8th, 9th, 10th की, ठीक है, तो ये मैंने सारी रीड की थी। इसमें जितने भी चैप्टर्स थे वो मैंने सारे रीड किए थे, जितनी भी पोएम्स थी सारी रीड की थी, जितने भी राइटर्स थे उनके बारे में के बारे में पढ़ा था। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इनमें से पूछा जाता है। इसके साथ साथ जैसे मान लो ग्रामर का पोर्शन है, तो मैं ज्यादा फोकस्ड रही थी ग्रामर के पोर्शन पर।
तो आप भी ग्रामर पर ज्यादा फोकस्ड रह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार का अगर आपने एग्जाम देखा होगा तो वो इजी नहीं था। उसकी ग्रामर अगर आपने देखी होगी तो बहुत कंफ्यूजिंग थी, ऐसे ऐसे लग रहा था पेपर को देखकर, 4 ऑप्शंस थे उसके। जैसे अब आप HPSC में एग्जाम देख रहे हैं, वो भी आपके एचटेट से इजी था। तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं आपकी ग्रामर कैसे पूछी गई थी, कैसी वोकैबुलरी पूछी गई थी। तो सारा का सारा जो सिलेबस आपका 2023 का पेपर था वो आसान नहीं था। ये ना कई बार पैटर्न चेंज कर देते हैं, ये ऐसा करते हैं, कई बार कॉमन सेक्शन को इजी बना देते हैं और कई बार सब्जेक्ट को इजी बना देते हैं। तो इस बार सब्जेक्ट जो था ना वो थोड़ा सा टफ था और जो कॉमन सेक्शन था वो इजी था। तो वहां से मतलब दोनों तरफ से आपका इक्वल हो जाता है, तो फिर आप उसे आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब 2021 की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेपर बहुत इजी था उस समय का। उस समय में ना जो सब्जेक्ट था वो बहुत आसान आया था, ठीक है। लेकिन जैसे अब मान लो आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको ना 6th से लेकर 10th तक की बुक्स पढ़नी है। टीजीटी के लिए बता रही हूँ मैं आपको ये बात। टीजीटी में आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़नी है, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, बीए का पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन 6 से 10 तक की एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। उसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी 2023 का जो एग्जाम है उसे देखकर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी भी पढ़ लेनी है। उसमें जितनी पोएम्स हैं, जितने राइटर्स हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे पढ़ लेने हैं। और ग्रामर को बहुत ज्यादा अच्छे से कर जाना। अभी मान लो ये कह रहे हैं कि डिफाइन सिलेबस आएगा, डिफाइन सिलेबस आएगा। अगर डिफाइन सिलेबस आता है तब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर मान लो नहीं आता है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ देना। उसके बाद कुछ पोर्शन ग्रामर का जो पोर्शन है ना उसे बहुत अच्छा कर लेना, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर का सेक्शन अच्छा हो जाता है तो आपके जो क्वेश्चन के चांसेस है ना वो ज्यादा बढ़ने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें जो ये आपका एनसीईआरटी का पोर्शन रहता है, ऐसा नहीं होता कि मान लो एनसीईआरटी पूछेंगे या लिटरेचर पूछ लेंगे, क्या पता आपसे क्या पूछ लिया जाए। पिछली बार लिटरेचर भी पूछा गया था और ऐसा ऐसा लिटरेचर था जो पता ही नहीं कहां से पूछा था, ठीक है। तो आपसे ये सारा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये सारा का सारा पोर्शन पूछा जा सकता है। और उसमें एक तो ऐसे पैसेज बनाकर दिया जाता है, उसमें से आपको 5-6 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं, वो या तो किसी पोएम का होता है या किसी चैप्टर का होता है। तो आपको बहुत अच्छे से सारी बुक्स रीड करनी है और इनको रीड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने तो एक दिन में एक बुक रीड कर दी थी। जैसे 6th की बुक है, क्या पतली सी बुक होती है, गाइड ले लो, उसकी हिंदी की समरी पढ़ते जाओ और उसके साथ साथ ना गाइड में क्वेश्चंस भी दिए गए होते हैं ऑप्शन वाले, पीछे 50 से 60 क्वेश्चन मिलते हैं, उनको सबको सोल्व करते जाओ। एक दिन में एक बुक हो जाती है आराम से, ठीक है। उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो बहुत इंटरेस्ट भी आता है उसको पढ़ते हुए, क्योंकि हमें स्टोरी पढ़नी होती है और तो उसमें कुछ करना नहीं होता। तो आप एक दिन में एक बुक पढ़ सकते हैं आराम से एनसीईआरटी की। तो मैं तो यही, अभी तो शायद आप ना भी करें एनसीईआरटी, अभी आप ग्रामर पर फोकस्ड रहे, क्योंकि ग्रामर जो है ना अगर आप मान लो एक पोर्शन को करके रख देंगे और दूसरा पोर्शन बाद में कर सकते हैं, तो ग्रामर आप पहले कर लीजिए और जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो आपके नोटिफिकेशन के बाद में स्टार्ट कर देना, तो आपके लिए दोनों ही तरीके से हेल्पफुल रहेगा। और अगर अब हम पीजीटी की बात कर लेते हैं तब आपको ग्रेजुएशन का भी पढ़ना पड़ेगा और एमए का भी पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पर आपको ये सारा ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर वही सेम रहने वाली है, थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है, लेकिन बट पैटर्न जो है वो सेम, मतलब ग्रामर का पैटर्न है, कॉमन सेक्शन है, वो थोड़ा सा अप हो जाता है पीजीटी में। पीआरटी की बात कर लेते हैं, पीआरटी में तो वही सिलेक्टेड सा सिलेबस आता है, मैथ्स आती है, ईवीएस आता है, तो वो सेम टू सेम जैसा पहले आता था पैटर्न उनका तो सेम ही रहने वाला है। तो ये टीजीटी और पीजीटी के लिए है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने अपने प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ा था, तो शायद ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। अभी मेरे पास बुक्स नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, बस ये बता सकती हूँ कि मैंने 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ी थी, 10th तक की सारी पढ़ी थी, 12th में कुछ पोएम्स रीड की थी मैंने। और ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक जो है, जो भी आपको अच्छी लगती है वो कर सकते हैं। साथ साथ जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी की जो गाइड्स होती है ना, उनमें ग्रामर दी गई होती है, बहुत सारे चैप्टर्स में दी गई होती है, मतलब हर चैप्टर के पीछे एक टॉपिक होता है, आप उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई स्टैंडर्ड बुक ले लेना किसी भी टीचर की, जो भी आपको अच्छी लगे, या ल्यूसेंट ले लेना, वहां से करोगे तो आपका बेस्ट हो जाएगा वो। तो मैंने बस यही बुक्स पढ़ी थी, एनसीईआरटी पढ़ी थी, साथ साथ ग्रामर पढ़ा था। इसके साथ जैसे मान लो सीडीपी की हम बात कर लेते हैं, तो सीडीपी मैंने पहले ही अपने नोट्स वगैरह बना रखे थे, तो जो नोट्स मैं अब आपको करा रही हूँ वो मेरे प्रिपरेशन के टाइम पर मैंने किए थे, मतलब वही वाले टॉपिक्स किए थे, बट अब मैंने उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, थोड़ा अच्छे से किया है, मॉडिफाई किया है उन्हें, ठीक है, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि हर साल जो एग्जाम का पैटर्न है उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो सीडीपी आप मेरे चैनल से कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं है, और मैं बहुत मतलब आपके लिए ऐसे ही टॉपिक्स लाऊंगी जो एग्जाम में पूछे गए हैं, फालतू की बातें पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। इसके साथ साथ जैसे अब मैंने आपको सारा सिलेबस तो समझा ही दिया था,
अब हम जैसे हरियाणा जी के मैंने कहा है कि सीटी में मैंने पढ़ी थी तो मेरी वहां से काम आ गई, तो मैंने अपने चैनल पर भी करा रखी है और साथ साथ आगे आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जैसे इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट ही था, तो ग्रामर जो मैंने अपने उस सेक्शन के लिए की, कॉमन सब्जेक्ट वाले पोर्शन के लिए, वही कॉमन सेक्शन में काम आ गई। और इसके साथ जैसे अब हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी आप अरिहंत की बुक से कर सकते हैं, ल्यूसेंट से कर सकते हैं, या 10th तक की बुक्स में से कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का जो लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है। तो वो भी मैंने जो हिंदी थी वो मैंने अपने सीईटी में की थी, तो मेरे वहां पर भी वो काम आ गई। तो सारा सीईटी में किया हुआ यहाँ पर काम आता गया। तो यहाँ क्वेश्चन बताए हैं वो आप कर सकते हैं। मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स को मैं ज़्यादा मतलब इतना बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेती मैथ्स के लिए। 10 मार्क्स का मैथ्स आता है, और जितनी भी प्रिपरेशन है आप कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी बुक से कर लेना, रीजनिंग भी किसी बुक से कर लेना, ये तो बहुत ईजी रहते हैं, तो ये आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए मैंने कहाँ से पढ़े हैं, तो ये आपको समझ में आए होंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। या फिर एग्जाम के टाइम पर मैराथन्स होती हैं तो वो भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर भी आपको मैराथन्स देखने को मिलेंगी, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप भी मतलब ऐसे स्ट्रेटेजी बनाए, एक पेज लो और उस पर ना अपने सारे टॉपिक्स लिख दो जो जो सब्जेक्ट वाइज आपको कंप्लीट करने हैं, तो उसको लिखकर ऐसे दीवार पर चिपका देना जैसे भी आपका मन करता है पढ़ने का। मेरी तो यही स्ट्रेटेजी रहती है। मैं तो कोई भी टॉपिक करती हूँ उसे लिखती हूँ और दीवार पर चिपका देती हूँ, और फिर बाद में वो जैसे जैसे टॉपिक होते जाते हैं उन्हें टिक करती जाती हूँ। डेली के मान लो 2 टॉपिक के तो 2 पर टिक हो गया, 3 के तो 3 पर टिक हो गया, और उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आपने कोई आज एक टॉपिक किया है, तो आज आप उसकी क्या करेंगे, उनके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कर देंगे, तो ऐसे आपके ना कंसेप्ट बनते जाएंगे और आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर होती जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो आप ऐसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, डेली के टारगेट्स बनाइए अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की भी नीड नहीं है, मतलब इतना ज्यादा हेडेक लेने की नीड नहीं है आपको, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े ही आपका पेपर पास हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बोलते हैं ना कि हमारा तो एचटेट बिना पढ़े ही पास हो गया था, या हमने तो पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने ना कहीं तैयारी की हुई होती है। मान लो इस बार नहीं की होगी, पहले कभी की होगी, या अदर एग्जाम की होगी, तो उन्होंने तैयारी की होती है, उनका बेस होता है, उसका कंसेप्ट उनके क्लियर होते हैं, तब कहीं जाकर उनका एग्जाम पास होता है। एग्जाम पास करना यूं ही नहीं है कि सीधा मुंह उठाकर चलेगा और आपका एग्जाम पास हो गया, पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि सीधा ऐसे ही एग्जाम पास हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सीईटी में प्रिपरेशन किया था, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो थे वो मेरे एचटेट में काम आए। तो उसी तरीके से ना बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो आपको बताते नहीं है कि आपका जो उनका एग्जाम कैसे पास हुआ है, उन्होंने क्या क्या पढ़ा था, सीधा बोलेंगे आपको हमारा तो ऐसे ही पास हो गया था। ऐसे ही किसी का भी एग्जाम पास नहीं होता है, मिसगाइड होने की नीड नहीं होती है लोगों से। ऐसे जब हम सुनते हैं ना कि हमारा तो ऐसे ही पास हो गया था, हम तो ऐसे ही एग्जाम देने चले गए थे, तो उसके पीछे उनकी कहीं ना कोई मेहनत होती है जो वहां पर काम आ जाती है। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है, जो ट्रू फैक्ट्स हैं वही मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, सीधा अपने घर पर रहकर ही तैयारी की थी एचटेट की। ठीक है, तो आप भी ऐसे अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपने टारगेट्स बनाइए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे, तभी हम पढ़ेंगे। तो उन सब चीजों के लिए आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका एचटेट जो है, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एचटेट क्वालिफाई कीजिए, और आगे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स में आप मतलब क्या कर सके उसके लिए अप्लाई कर सके। फिर तो अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।